वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मैं अच्छे से देखिएगा, आपका एग्जाम भले ही नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, इस सब के लिए बहुत अच्छे मैं क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करके देने वाला हूँ आज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये 2017 से 2019 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के अंदर मैंने अलग अलग पेपर से देखा, अलग अलग कमेंट बॉक्स चेक करके ये सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जहां पर आप 400 500 1000 2000 याद करते हैं, आप इनको भी 100 200 हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को मानेंगे। और चलिएगा, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको इडियम्स दे चुका हूं जो पेपर में पूछे गए थे बार बार हर साल के अंदर, वो भी आप उनको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। चलिए अब मैं वन वर्ड स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब हमारा पीडीएफ स्टार्ट हो जाता है और ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी इंसान के अपने जीवन की कथा यदि वो खुद लिखता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखो, दोनों में आपको अंतर आना चाहिए। ऑटो लगा दिया मतलब होता है कि खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा। ऐसे याद रखो, एक ऑटो वाला है वो अपनी ऑटो को अपने आप खुद चलाता है ना, ऐसे याद रखो। तो खुद के द्वारा और एक वैसे होता है, तो खुद के द्वारा कोई चीज कोई लिखी जाती है, कोई जीवनी, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटो मैंने हटा दिया, अब बचा बायोग्राफी। इसका उल्टा कर दो, जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा में यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं करता, तो उसे बोलते हैं एथियस्ट। देखो अब इसे याद कर लीजिएगा। आप देखो, एथियस्ट का मतलब जो भरोसा न करे। एक्चुअल में क्या हुआ था, इस थियस्ट से पहले ए लगाने से नेगेटिव बन गया था, तो मैं इस ए को हटा दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। बचेगा क्या, थियस्ट। और थियस्ट का मतलब होता है जो भरोसा करता हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कि वन देयर इज अ पर्सन हु डाउट्स इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के अस्तित्व पर शक करता है कि भगवान है या नहीं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। याद रखना, एथियस्ट अलग होता है, थियस्ट अलग होता है और एग्नोस्टिक अलग होता है। चलिएगा, आगे है एक और, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच इज नॉट अ सिटीजन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस देश में रहता है लेकिन उस देश का नागरिक नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड एलियन। आगे बढ़ जाते हैं। विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, यानी कि जर्म्स को मारने के बाद जो इन्फेक्शन की एक दवा होती है ना, वो क्या होती है, एंटीसेप्टिक दवा होती है। ये याद हो जाएगा, आपको याद होगा। ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को बोलता है, टू लैंग्वेजेस को, तो देखो इसे याद करने का तरीका, बी बी का नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम ये होता है, दो होता है ना सीरीज में, ए बी सी डी ऐसे गिनेंगे तो बी का होता है दो। तो इसका मतलब है कि बाइलिंगुअल है, और बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो दो भाषाओं को, ठीक है, बोलता हो। चलेगा आगे बढ़, जैसे आपका पेपर भी तो होता है बाइलिंगुअल भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। आगे पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन, किसी और के द्वारा क्या बोलते हैं उसे, बायोग्राफी बोलते हैं। याद होगा ना। पीपल हु वर्क टुगेदर, यानी कि लोग जो एक साथ काम करते हैं, जैसे किसी ऑफिस कंपनी में या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो वो सब क्या होते हैं, वो कलीग्स होते हैं एक दूसरे के। समझ में आ गया, जैसे आप एसएससी में नौकरी करेंगे या फिर एयरफोर्स में, कोई भी हो साथ में अगर नौकरी करने वाला है कोई आपका दोस्त, वो कलीग कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई भोजन जो खाने लायक हो, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खा सकते हैं, गंदा नहीं है, उसे बोलते हैं एडिबल। क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं जिसे खाने लायक जो भोजन होता है। आगे एक और है कि अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसी कोई बीमारी जो चारों तरफ पूरे एरिया में फैल गई है। जैसे मान लीजिएगा बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो कहीं पर बाढ़ आ गई, अब बाढ़ में तो जैसी बात है, गंदा केमिकल युक्त पानी भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा। आपको पता ना, जैसे कल वाली न्यूज में क्या होता कि पाकिस्तान से और हिंदुस्तान का जो जो बॉर्डर है, एलओसी है, जो एक फेंसिंग लगी हुई है, तो फेंसिंग के नीचे से पानी आ रहा है इंडिया में। तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं जिनमें केमिकल्स वगैरह, जूते वगैरह कारखाना बनता है, चमड़ा बनता है, तो वहां का जो पानी है वो हमारे इंडिया के सरहद यानी पंजाब के क्षेत्र में आ रहा है। तो जैसी बात है वो केमिकल युक्त है ना, तो मतलब क्या होगा, पंजाब के अंदर एक एपिडेमिक हो सकता है, एक महामारी फैल सकती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर खत्म हो जाते हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं, तो पूरे क्षेत्र जो है उसे ग्रसित हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं एपिडेमिक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि जैसे देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये है आपका अमेरिका। तो इंडिया से बाहर यदि सामान जाएगा तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या होगा,
एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर से हमारे देश में कोई चीज आएगी तो उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप याद हो गए होंगे। हाँ देखो मेरा सेकंड स्लाइड स्टार्ट हो चुका है। आगे देखिएगा, मतलब वन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी ऐसे व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकते उसे बोलते हैं इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं। चलो इलिटरेट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं जस्ट परसों के दिन एक मैं आगरा पर पुलिस लाइन पर गया था, तो एक्चुअली उसका वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि हो सकता है पुलिस वालों की बेइज्जती हो सकती है। तो मतलब उसमें मुझे दो पुलिस वाले ऐसे मिले, जब मैंने उनसे बातचीत किया ना, तो मतलब वो कुछ जानते ही नहीं थे, समझ रहे हैं? यानी कि उनसे मैंने लिखवाया हिंदी में कि मुझे ये बताइए कि आप इंडिया लिखा है तो इंडिया को आप हिंदी में लिखना भारत, तो उनसे भारत जो शुद्ध नहीं लिखा गया था। इंडिया तो अंग्रेजी की स्पेलिंग है, तो वो बताओ कहाँ से लिख पाएंगे? तो वो बच्चे थे जो रनिंग के टाइम पर सिर्फ फिजिकल के द्वारा वो गए थे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन है, आप पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। तो ऐसे होते हैं इलिटरेट पर्सन, होते हैं जो बिल्कुल कुछ अयोग्य, कुछ जानते वानते कुछ नहीं है, ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, समय के रहते सब इंसान सीख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। आगे देखो, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है कि भैया भाग्य में अगर लिखी है एयरफोर्स या नेवी तो जाएंगे, नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं, दूसरी कोई नौकरी लिखी होगी। तो ऐसे करके मतलब भाग्य में भरोसा, भाग्य में लिखी होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। आगे देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों के हित में होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। ठीक है, लोगों की सरकार होती है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक एक हमारा देश है। और उसमें क्या है कि सब लोग एक दूसरे को चुनते हैं, जो भी बन जाता है उसको प्रधानमंत्री, राष्ट्र जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं। डेमोक्रेसी होता है। आगे देखो, वांट ऑफ रेन, जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत सूखे इलाके होते हैं ना, तो मरुस्थल वगैरह होते हैं, उनमें पानी वगैरह ज़्यादा नहीं होता, ड्रॉट एरियाज होते हैं, मतलब सूखे क्षेत्र होते हैं। तो जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, रेन की, बारिश की, उसे बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है, सूखा क्षेत्र होता है, उसी में ज़रूरत होती है। विच इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी ऐसी कोई चीज़ जिस पर यकीन करना संभव ना हो, एक आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है। वो कहता है इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं उसे? इनक्रेडिबल बोलते हैं। देखो, सुनना बहुत जरूरी है, आप इनको नोट करते जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से काफी चीजें हमारे क्लियर होती हैं। अगर मैं यहाँ तक क्रेडिबल करूंगा तो इसका मतलब है जिस पर भरोसा किया जा सके। आई लगा दिया तो मैंने उल्टा कर दिया, इनक्रेडिबल हो गया। ऐसे बोला था ना, थियस्ट हो गया, ए लगा दिया अथीस्ट बन गया, तो ऐसे करके। ठीक है, आगे देखो, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है तो उसे बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलते हैं उसे? ग्लटन बोलते हैं, एकदम पेटू मोटू कुछ भी बोलो, जो ज्यादा खाता हो। एक और बात, अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी कि ऐसा कोई जानवर है जो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, तो उसे बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। और ऐसे जानवर जो सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, क्या खाते हैं? घास। घोड़ा जो होता है वो घास ही तो खाता है, मांस थोड़ी खाता है, तो ये बोलते हैं हार्बीवोरस। एक बात बताइए मुझे, आप जो ये ग्रास होती है वो कैसी होती है? हरी होती है कि नहीं होती है? तो हरी भरी होती है। तो हार्बीवोरस का मतलब है ऐसे जानवर जो ग्रास खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। आगे, दैट विच इज लॉफुल, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल संविधान के कानून के हिसाब से है, एकदम सही है, वो लीगल है। क्या है? लीगल होता है। लेकिन उल्टा क्या होता है इसका? इलीगल, जो अवैध हो, कानून के हिसाब से नहीं हो। ठीक है, जैसे आपने देखा इलीगल, अवैध शराब पकड़ी गई, तो वो सब क्या होता है? अवैध है, सरकार के हिसाब से नहीं है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ विमेन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ औरतों का और औरतों के बारे में सोचता है, वो कहता है फेमिनिस्ट बोलते हैं उसे, जो औरतों के भले के बारे में सोचता है। ठीक है, वो फेमिनिस्ट होता है। आगे और बढ़ जाते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और कर लिया तो फिर डबल मत करना। आगे देखो, वन हु क्वाइट लाइक अ विमेन, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो वुमन, औरत के समान होता है, मतलब औरतों जैसी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज उससे मैच करते हैं। जैसे यूनक होता है ना, किन्नर होता है, किन्नर तो कहता अलग ही हो जाता है, लेकिन कुछ लड़के भी होते हैं जिनकी आवाज बात करते हैं, या फिर चलने का, बातचीत करने का जो, हाय कैसे हो तुम, अरे आप मुझे नहीं तो मतलब क्या करते हैं, उसे एफिमेनेट होता है। ठीक है, एफिमेनेट का ऐसा लग रहा है ना, फीमेल जैसा दिख रहा है, तो वही होता है। एफिमेनेट में भी यही होता है कि वो फीमेल जैसा लगता है। आगे बढ़ जाते हैं, उसकी क्वालिटीज होती हैं कुछ। वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, यानी ऐसा, अब जैसी बात है वो
एफिमिनेट जो होगा पर्सन, उसके अंदर जो बड़ी विचित्र तरह की हैबिट्स होंगी, आदत होंगी, तो वो होती है एक्सेंट्रिक बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आदतें बड़ी ही विचित्र हैं, एक्सेंट्रिक बोलते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे खाना खाने के बाद कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, कोई वाइन पी रहा है, कोई बुजर्ड है, तो समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, वो एक्सेंट्रिक हैबिट्स हो जाएंगी। आ गया? जैसे कोई रनिंग करने के बाद लाओ जी कोल्ड ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है यार, बॉडी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो नहीं पीना चाहिए, जुकाम हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा वायरस के कारण। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा समझिए आप, एक्सेंट्रिक हैबिट्स होती हैं। जो आपको थोड़ा हैबिट्स अलग सी लगे वो एक्सेंट्रिक होता है। आगे वन हु स्पीक्स लेस, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो थोड़ा कम बोलता है, उसे बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट, ठीक है, रेटिसेंट होता है जैसे आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके क्लास फेलो भी हो सकते हैं, जो थोड़ा कम बोलते हैं, रेटिसेंट बोलता है इसे। आगे देखिएगा वन हु गोज ऑन फीट, यानी अपने पैरों पर चल करके कहीं कोई यात्रा वगैरह करता है, वो पेडेस्ट्रियन होता है। यात्रीगण होते नहीं होते, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल करके अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। जैसे कैला देवी करौली के अंदर आगरा वाले बहुत जाते हैं यार, है ना, हम भी गए, मतलब कई बार गए। तो क्या आप पेडिस्ट्रियन होते हैं, पैरों से चलते हैं, उस यात्रा को पूरा करते हैं। आगे बात करते हैं कि वन हु, देखो इनको आप सबको याद कर लेना, बता देता हूं, जिसके अंदर सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल है, सारी शक्तियां उसके अंदर, उससे इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ऐसा लग रहा है ना, पो मतलब पावर, जो हर जगह विद्वान होता है, मतलब भगवान है, हर जगह उपस्थित रहता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट। जो हर जगह उपस्थित, तो ओमनी लगा देना बस, ओमनी का मतलब है हर जगह, हर जगह मतलब सभी को, सभी होता है ऑल। आगे देखो, जो सब कुछ जानता हो, उसे बोलते हैं ओमनी साइंट। ऐसा लग रहा है साइंस साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट ही तो होते हैं जो सब कुछ जानते हैं। आगे देखिएगा वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो हर चीज का पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव कभी भी नहीं सोच सकता। समझ में आ गया? अगर कोई उसे काम दिया जाता है कि चलो मैं आपको 5 एक्सरसाइज देता हूँ, 5 आप इन्हें याद कर सकते हो, मैं आपको 2000 आपको वोकैब देता हूँ, याद कर सकते हो, तो उसे मुंह से ना नहीं निकल सकता, चाहे भले ही उसको याद हो बनी 1000, लेकिन वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बोलते हैं ओमनी, सॉरी ऑप्टिमिस्ट होता है, उल्टा होता है इसका पेसिमिस्ट। जो पेसिमिस्ट ऐसे याद रख लो, जिसे पैसे की जरूरत है, पहले पैसा नहीं मिलेगा तो काम के में मना कर देगा वो, मतलब जैसी बात है, वो पेसिमिस्ट है, हमेशा नेगेटिव सोचता है चीजों के बारे में। अरे 2000 नहीं होगा सर जी याद, तो कभी नहीं हो सकता, कम से कम, चल तेरी बात बड़ा ही करता हूँ, कम से कम 100 तो याद हो जाएंगी ना, ये चीजें होती हैं। एक और है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ये कई बार रिपीट हुआ है मेरे फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, यानी कि जो डिक्शनरी वगैरह कंपाइल करके आपको डिक्शनरी बनाने वाले को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। हर वर्ड को कलेक्ट करके एक अच्छी सीक्वेंस में उसे रखना पड़ता है। रीजनिंग में भी तो एक एक्सरसाइज होती है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, और चारों स्पेलिंग्स को आपको अरेंज करके पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे पर कौन सी है, तो डिक्शनरी को आपको रीड करना भी आना चाहिए। समझ में आ गया? डिक्शनरीज में कैसे वर्ड आप चेक करते हैं, एक सेकंड में आप वर्ड निकाल दो, कैसे निकालते हैं, वरना नहीं पता है तो थोड़ा दिक्कत होगा, पूछ लीजिएगा। एक और देखिए द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये जो समझ में आ रहा है, जू एनिमल से संबंध है, जूलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो याद रखना, वो बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऐसी कोई साइंस जो पक्षियों के बारे में संबंधित होती है, पक्षियों के बारे में उसमें हम सीख सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक और इसमें स्लाइड आ चुका है, और बहुत अच्छी स्पेलिंग्स मैंने लिखी हैं, यानी कि ऐसी कोई पढ़ाई जो पुरानी चीजों से संबंधित है, जैसे पुरातत्व वगैरह होते हैं ना पुराने एंसाइंट में, तो उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं पुराने संबंधित होते हैं ना, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ऐसी विज्ञान जो पुराने काल की चीजों के बारे में पढ़ाई होती है उसमें। एक और होता है, अब इन मर्डर को भी आप याद कर लेना, इन्हें मैं ट्रिक से बता दूंगा। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की कोई हत्या कर देता है, सो उसे बोलते हैं ह्यूमन, मतलब होमिसाइड। अगर किसी भाई, अगर मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या कर दी, तो भाई को बोलते हैं, हिंदी में बरात बोलते हैं ना, तो ये देखो ऐसा लग रहा है ये बरात लिख रहा है क्या, ठीक है, फ्रैट्रिसाइड। एक और देखिएगा, मदर की हत्या, माता ही तो बोलते हैं, तो मैट्रिसाइड हो जाएगा। फादर, पिता, मतलब पैट्रिसाइड हो जाएगा। इन्फेंट माने बच्चा, तो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा, शिशु। किंग माने राजा, तो राजा मतलब रेजिसाइड। ये एक साउंड है जो आराम से आप पहचान सकते हैं। आगे देखिएगा टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, एक्सोनोरेट होता है, जैसे कोर्ट के द्वारा उस पर जितने भी ब्लेम्स लगाए गए थे सबके वो मुक्त हो चुका है, उस पर कोई भी ब्लेम नहीं रहा है, उसे बोलते हैं एक्सोनोरेट। ठीक है, आगे देखिएगा एलिजिबल मतलब
जो पढ़ा नहीं जा सके, यानी ऐसी कोई हैंडराइटिंग जिसे आप नहीं पढ़ सकते। ये लिख रहा है ना, हैंडराइटिंग बहुत मतलब कहते हैं ना, जैसे जैसे चैंटा है, चैंटा को स्याही में निकाल के फेंक, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, जिसे आप लेजिबल नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, बेकार राइटिंग है। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन, आप एक ठीक है, अब ये समझिएगा, एक पर्सन है, एक आदमी का कोई टॉम है, ठीक है, और उस पर जो वर्ड्स वगैरह लिखे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं बताओ, वो एपिटैफ होता है। क्या होता है, एपिटाफ उसे बोलते हैं। जैसे शिलालेख, पत्थरों के ऊपर उसके नाम पता लिख देते हैं ना, ये इसका नाम क्या है, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हो गई, कौन था, तामझाम, ऐसे। आगे बढ़ जाइएगा। वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, जैसे मैंने बात किया था कैला देवी करौली के बारे में, तो मैं वही यहाँ पर क्लियर करता हूँ, वो पिलग्रिम होता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एक होली अच्छी जगह है जिसकी हम श्रद्धा करते हैं, वहां आप जर्नी कर रहे हैं, उसे बोलते हैं पिलग्रिम। आगे, चाइल्ड बॉर्न यानी आफ्टर डेथ ऑफ फादर, यानी पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो उसे बोलते हैं पॉस्थ्यूमस, ठीक है। वन हु ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है अपने देश से, उसे बोलते हैं पैट्रियोट। एक और सुना होगा, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी सुने होंगे देशभक्ति गाने, ये चीज है। आगे देखो, वन हु लिव्स अलोन, ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला एकांतवास को पसंद करता है, उसे बोलते हैं रैक्ल्यूस। क्या बोलते हैं, एकांतवासी, रैक्ल्यूस बोलते हैं। एक और देखिए अच्छे अच्छे वर्ड आगे है कि वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऑन बिहाफ ऑफ, दूसरों की तरफ से बोलता है, उसे बोलते हैं स्पोक्स पर्सन या स्पोक्स मैन होता है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, तो ये सब इनके प्रवक्ता बैठे रहते हैं टीवी चैनल्स पर, ठीक है, जो डिबेट्स होती हैं, तो वो सब स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो अपनी पार्टी के तरफ से बोलते हैं। एक देखिए, वन थिंग विच इज नॉट फ्रेश, ऐसी कोई चीज जो एकदम फ्रेश नहीं होती है, स्टेल कहलाती है, बासी कहलाती है। अ थिंग विच इज ओके, वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक लिकर, लिकर माने होता है शराब, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो दारू वारू से बिल्कुल दूर रहता है, अलग रहता है, उसे कभी नहीं पीता, उसे बोलते हैं टी टू टॉलर। ऐसे याद रखो, टी टू टॉलर, टी टू टॉलर, ऐसे टी टू ऐसे करो, टी टू है, टी टू कोई लड़का है दारू वारू से बिल्कुल दूर रहता है। आगे देखिएगा, लाइवली लाइबल टू बी इजली ब्रोकन, ऐसी कोई चीज जो आसानी से तोड़ी जा सके, उसे बोलते हैं ब्रिटल। फ्रेजाइल भी होता है, ब्रिटल भी होता है। आगे देखेगा, अलाउइंग द पैसेज ऑफ रोज ऑफ लाइट्स, यानी कि आपने देखा एक मिरर है, ठीक है, एक दर्पण है, इसमें से आराम से आर पार हो सकती है, ठीक है, आर पार हो सके, आर पार देखी जा सके, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसफर हो सकती है। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ओपेक हो जाएगा, जिसे ट्रांसफर आप नहीं देख सकते। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिएगा गाड़ी का एक बाइक का कोई मिरर है जिसमें आप साइड देखते हो ना, उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस होता है। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा उत्तल होता है, तो उत्तल में क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता ना, वो आस पार आर पार तो नहीं होता उसमें से, तो वो क्या होता है, ओपैक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, अलाउंस ड्यू टू बाय फ्रॉम हर हस्बैंड वन सेपरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, वंस है वो, ठीक है, यानी कि तलाक देने के बाद एक औरत जब अपने आदमी से, हस्बैंड से दूर हो जाती है, अलग हो जाती है लीगल, तो उसे क्या, उसको जो भत्ते वगैरह, जो पैसा वगैरह मिलता है ना, उसे बोलते हैं एली मनी। क्या बोलते हैं उसे, एली मनी बोलते हैं। समझ में आ गया। आगे देखो, फ्री ऑफ डेड बॉडीज, सॉरी फियर ऑफ डेड बॉडीज, इसको आप याद रखें। नेक्रोफोबिया होता है जिसे डेड बॉडीज वगैरह से डर लगता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फियर ऑफ हाइट, जिसे ऊंचाई से डर लगता है, तो वो होता है एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, ठीक है, तो एक्रोफोबिया होता है। ये थोड़ा गलत जो टाइप हो गया। अच्छा, ये एरोफोबिया क्या होता है सर जी फिर, एरोफोबिया वो होता है जिसे फ्लाइंग से डर लगता है, जिसे उड़ने से डर लगता है। सर जी कैसे, जैसे मान लिया आप आप फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं यार फ्लाइट जो क्रैश ना हो जाए या कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, समझ में आ गया, तो वो होता है एक्रोफोबिया, सॉरी ना एरोफोबिया। ऐसा लग रहा है ना, एरो मतलब एयर से, जिसे एयर से डर लगता है, जिसे हवा से, जिसे उड़ने से, इसका रियल मीनिंग होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, उसे बोलते हैं एरोफोबिया। और एक्रोफोबिया ACRO वाला होता है, उसे बोलते हैं जिसे हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ पर चढ़ गए, अब डर लगेगा आपको, समझ में, एक किसी चिमनी टावर पर चढ़ गए तो डर लगेगा आपको, ऐसे किसी पोल पर चढ़ गए तो डर लगेगा आपको, वो होता है। समझ में आ गया, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। आगे देखिएगा, सेमलेसली रूड, उसे बोलते हैं इम्प्यूडेंट, यानी ऐसा कोई बच्चा, कोई भी पर्सन हो,
जो एकदम सभ्य नहीं है, रूड है, एकदम बेकार है, निर्लज्ज है, जिसे कोई शेम शर्म नहीं है, उसे बोलते हैं इम्प्यूडेंट। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, प्रॉपर्टी लाइफ टू समवन बाय वंस फादर विल। ऐसे देखिएगा, आपको पता है कोई प्रॉपर्टी है जो उसे बोलते हैं लेगेसी, यानी पैतृक संपत्ति। आपके फादर हैं या फिर ग्रैंडफादर है, उनके द्वारा छोड़ी गई जो संपत्ति होती है उसे बोलते हैं लेगेसी। आगे बढ़ जाते हैं, अ गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी ऐसी सरकार जो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मुझे बताओ कौन से देश में ऑटोक्रेसी थी? ऑटोक्रेसी होती है, जैसे अब मैंने बताया ना, ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसने कहा एक ही आदमी वो खुद ही चलाता है सरकार, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाएगा। आगे देखो, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, यानी एक पत्नी या पति रहने के बावजूद दूसरा कुछ करना, दूसरी पत्नी रखना। एक बीवी है फिर भी दूसरी आप बीवी रख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बिगमी। क्या हो जाएगा? जो गम हो जाएगा, दूसरी पहली वाली को गम हो जाएगा, बिगमी। आगे देखो, अ मैन हु ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो किताबों से बहुत प्यार करता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसे? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप सबको बुक वॉर्म होना चाहिए, बिब्लियोफाइल भी होना चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा मतलब आप डिस्टेंस पर रहेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यहीं पर मामला पूरा खत्म हो जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग मुझे लग रहे हैं अभी 40-50 और मुझे लग रहे थे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? आई होप। और भी देखो, आप ऐसा करो, और भी मेरे आई थिंक 4-5 वीडियोस हैं वन वर्ड पर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर, तो उनको आप एक बार देख लो, सर्च कर लो ईडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय राम सर, मिल जाएगा। उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, और बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मेहनत पर भरोसा रखो, और पेपर देने चले जाओ। पूरा भरोसा है, आप एकदम पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलेगा दोस्तों, देखो आप ही तो स्कोर कर सकते हो यार, क्योंकि देखो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मन से चाहते हैं पढ़ाई को, आप फेल होना नहीं चाहते। ये सिंबल है, जिसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ इसी में निकल जाता है। वीडियो बेकार है, वीडियो में अच्छी क्वालिटी नहीं है, सर जी की आवाज बेकार है, हल्ला ज्यादा मचाते हैं। अरे तुझे क्या मतलब हल्ला वल्ला से? तुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब है ना। कॉपी ले, पेन ले, जो लिख रहा है उसे छाप ले, दिमाग में सुन ले, बात खत्म। क्या मतलब किसी के इंटरनल मैटर में? ये चीजें। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान केंद्रित करना। थैंक यू सो मच।